देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है क्या 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक लेंस से किसी वस्तु की एक तिहाई लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की प्रकृति तथा लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां बताइए। ठीक है, तो लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां तो हम फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन लेंस की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो हमने जो आपको रे डायग्राम समझाया है कि किस प्रतिबिंब को कैसे किस लेंस में किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है और वस्तु कहाँ पर रखी होती है। ठीक है, ये सब आपको हमने बताया है। ठीक है, आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तब आपको रे डायग्राम के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप उनको देखकर ये समझ पाएंगे कि किस प्रतिबिंब में जब प्रतिबिंब कैसा बनता है तो लेंस किस प्रकार का होता है, या लेंस किस प्रकार का है। लेंस अगर उत्तल है तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, और लेंस अगर अवतल है तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये आप उन वीडियोस को देखकर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन दे रखी है कि एक तिहाई लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है उन वीडियोस में, उनमें हमने आपको बता रखा है। हम यहाँ पर डायरेक्ट बात करेंगे सीधे कि अगर आभासी प्रतिबिंब दे रखा हो और वस्तु से जो लंबाई है उसकी एक तिहाई लंबाई, तो मतलब वस्तु की लंबाई जो भी होगी, वस्तु की लंबाई हम मान लेते हैं एक्स है। यहाँ पर देखिए कि वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लंबाई ओ से डिनोट करते हैं वस्तु की लंबाई को, ओ से, वो कितनी है हम मान लेते हैं एक्स है। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है यहाँ पर दे रखी है, लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई आई से डिनोट करते हैं, तो आई कितनी है 1/3 दे रखी है। तो देखिए एक्स है और 1/3, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो भाई जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और ऐसा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ऐसा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल लेंस में बनता है। ठीक है, तो अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है कि ये वस्तु से छोटा होना चाहिए और आभासी होना चाहिए। ठीक है, तो आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर तो हमको मिल गया है। क्या फर्स्ट पॉइंट का, कि वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए। ठीक है, जिसमें रे डायग्राम को समझाया गया है। ठीक है, तो अवतल लेंस में बनता है, बनता ठीक है, अवतल लेंस में बनता है। अब आगे हम बात करते हैं कि लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपने सेकंड पॉइंट के बारे में यहाँ पर डालेंगे, आपने ये पढ़ा है कि आवर्धन, आवर्धन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, आवर्धन वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, आई अपॉन ओ होता है। तो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई 1/3 एक्स बटे कितना है, वस्तु की लंबाई एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो हमारा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, एक हमने फार्मूला और पढ़ रखा है, तो एम इज इक्वल्स टू क्या पढ़ रखा है, वी अपॉन यू, ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, तो वी अपॉन यू क्या होता है, एम की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ से, तो एम की वैल्यू कितनी है, 3 है। और v अपॉन यू, v क्या है, इमेज से जो वस्तु की दूरी है, लेंस से वस्तु की दूरी को किससे, u से डिनोट करते हैं। और जो इमेज की दूरी है कहाँ से, लेंस से, तो इमेज की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो 1/3 इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। यहाँ से आप u की वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी आ जाएगी, तो u जब निकालेंगे तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो u आ जाएगा और इधर 3v आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3v आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा निकल के आ गया u की वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे फोकस दूरी हमको यहाँ पर दे रखी है, देखिए कितनी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है, इसको लगा देंगे हम। तो फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इज इक्वल्स टू कितना, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है फॉर्मूला। आप जैसे ही इसको लगाएंगे फार्मूले को, तो फार्मूले को लगाइए फार्मूले में, तो 1/f की वैल्यू 12। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कि ध्यान देने वाली बात यह है कि लेंस कैसा आया है, अवतल, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी, ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या, 1/v माइनस 1/,
यू की वैल्यू कितनी आ रही है 3v, तो यू की वैल्यू लगा दीजिए 3v। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आगे एलसीएम लेके। तो जब एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा इधर। ठीक है, और जब ये b आ जाएगा हमारा तो ये इधर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 3v एलसीएम को। ठीक है, तो ये इधर इधर कितना आ जाएगा 3, और इधर कितना बचेगा हमारा 1, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम जब हमने 3v ले लिया है तो इधर 3 आ जाएगा और इधर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए 1/12, ठीक है, और माइनस का इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 3 - 1 2 आ जाएगा, 3v आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। ठीक है, आप क्या करिए इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो v इधर आ जाएगा, v इंटू 1 v आ जाएगा, 4 × 2 8 आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये v की वैल्यू आ गई है हमारी। ठीक है, आगे v u इज इक्वल्स टू कितना था 3v था, आप लगा दीजिए, तो u इक्वल्स टू 3 × -8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा u इज इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट का क्या क्या करना था, फाइंड आउट करना था वस्तु लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं यहाँ से। ठीक है, कितनी कितनी -8 सेंटीमीटर क्या आया है इमेज की दूरी आई है, और -24 सेंटीमीटर क्या आया है वस्तु की दूरी आई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये फाइंड आउट हो गया है। तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1.50 अपवर्तनांक के कांच के बने एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस को 1.33 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है। गणना कीजिए या गणना करें। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, और दूसरे पॉइंट में हमको द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ये लिखा हुआ है में द्रव में फोकस दूरी किसकी ज्ञात करनी है, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस को जब द्रव में डुबोया जाएगा तो उस टाइम पे हमको इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमको वो उसको निकाल लेते हैं कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे कि जो यहाँ पर हमको दिया गया है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है वो देख लीजिए। दिया है क्या, 1.5 अपवर्तनांक के कांच के बने एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी। तो मतलब ये अपवर्तनांक कहाँ दे रखा है, वायु के सापेक्ष दे रखा है। तो वायु के सापेक्ष जिसको अगर किसी का अपवर्तनांक दे रखा होता है तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं ANG, मतलब ANG से डिनोट करते हैं। ANG का मतलब क्या होता है कि ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ग्लास का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये कितना दे रखा है 1.50। आगे क्या दे रखा है, देखिए आगे क्या दे रखा है हमको कि कांच के बने एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको अभी हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या, वायु में फोकस दूरी, तो वायु में फोकस दूरी कितनी है, वायु में फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वायु में फोकस दूरी दे रखी है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। तो 20 सेंटीमीटर कैसा हो गया, धनात्मक में आ गया। ठीक है, आगे क्या है, इस लेंस को 1.33 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है। तो 1.33 अपवर्तनांक किसका दिया है, लेंस को 1.33 अपवर्तनांक के द्रव में, किसका अपवर्तनांक दे रखा है, द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है कितना। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे कि जो जो द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है वो किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष दे रखा है। तो कितना, इसको किससे डिनोट करेंगे ANL, मतलब क्या, एल का मतलब होता है कि लिक्विड, द्रव का, लिक्विड द्रव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। तो इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं। तो ए वायु के सापेक्ष लिक्विड का जो है अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.33। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्या फार्मूला पढ़ रखा है कि हमने आपको एक बार बताया था कि पिछली वीडियो में कि आप क्या करिए, एक बार यहाँ पर ए लिख दीजिए, दूसरी बार यहाँ पर एल लिख दीजिए या डब्ल्यू लिख दीजिए, वाटर के लिए लिखा था, और फिर यहाँ पर ग्लास के लिए लिख दीजिए, और ये इस तरीके से साइक्लिक रूप में आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या करिए, 3 जगह आप क्या करिए मल्टीप्लाई करके एल लिखिए, और फिर इसको साइक्लिक रूप में लिख दीजिए कि ए एल,
तो सबसे पहले ए और एल हो गया, फिर एल और जी हो जाएगा तो एल और जी हो गया, फिर जी और ए हो जाएगा तो जी और ए हो जाएगा। और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे इसकी गुणा करेंगे तो ए के बराबर आनी चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आपने वाटर के लिए पढ़ा होगा तो यहाँ पर वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, तो आपको ये काम में आएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिसकी वैल्यू दी गई है, किसकी किसकी वैल्यू दी गई है, ए एन एल की, तो ए एन एल की वैल्यू कितनी है, 1.33 दे रखी है। तो इसको आप नोट यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, हमको किसकी फाइंड आउट करनी है, हमको यहाँ पर देखिए किसकी फाइंड आउट करनी है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले लिख देते हैं, तो द्रव के सापेक्ष है तो, और किसका अपवर्तनांक, कांच का है, तो जी बाद में लिखेंगे। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एल एन जी यहाँ पर देखिए एल एन जी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है इनटू जी ए का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जी ए का मतलब ग्लास के सापेक्ष एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक दिया गया है। तो अगर हमको ये देखिए कि यहाँ पर जी है और यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, जी है और यहाँ पर ए है, तो उल्टा लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, उसको पलट देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/1.50 1/1.50। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब क्या करिए, इन सबको इधर ले आइए, बाकी जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको इधर ही रहने दीजिए। तो कितना हो जाएगा, एल एन जी इज इक्वल्स टू 1.50 अपॉन कितना, 1.33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.33 आ गया। अब इसको आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो एल एन जी की वैल्यू कितनी आती है, एल एन जी की वैल्यू आएगी 1.13। ठीक है, अब इसका आप सोच रहे होंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भी देखिए क्या है, अपवर्तनांक है, और ये भी क्या है, अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम किसी के सापेक्ष में ले रहे हैं, तो सापेक्ष में ले रहे हैं, तो सापेक्ष का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिव में या रेशियो में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कोई भी वहाँ पर अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, जब हम द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है ये निकल के आ गया है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि वायु में फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ नीचे भी। ठीक है, सेकेंड पार्ट डालते हैं और सेकेंड पार्ट के लिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या हमको दे रखा है, वायु में उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना, f इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है द्रव में उत्तल लेंस की फोकस दूरी फाइंड आउट करनी है। इसको हम क्या मान लेते हैं, f डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आगे क्या है, आगे हमको क्या दे रखा है कि जल में एक वायु में कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, तो वायु में कांच का अपवर्तनांक जिसको हम किससे डिनोट कर रहे थे अभी, ए एन जी कितना, 1.50। और फिर हमको क्या दे रखा है, अभी हमने क्या निकाला है, द्रव में कांच का अपवर्तनांक। जब हम देखिए कोई लेंस है इस तरीके से, ये लेंस है। ठीक है, और इस लेंस को हमने क्या किया है, उत्तल लेंस है, और इसको हमने क्या किया है, अभी तक एयर में था तो इसकी फोकस दूरी इतनी रही होगी। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, और इसको हमने क्या किया है, द्रव में डुबो दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अगर हम क्या करेंगे, द्रव में डुबो देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर द्रव में जब हम इसको डुबोएंगे तो एक माध्यम कौन सा बनेगा, एक माध्यम बनेगा जल वाला, और एक माध्यम कौन सा बनेगा, एक माध्यम बनेगा कांच वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कितने माध्यम बनेंगे, दो माध्यम बनेंगे, एक तो कौन सा, कांच वाला, और दूसरा कौन सा बनेगा, एक जल वाला माध्यम बनेगा। ठीक है, तो दो माध्यम यहाँ पर बनेंगे, कौन कौन सा, एक कांच वाला और दूसरा जल वाला माध्यम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या निकाला है, जल के सापेक्ष इसका कांच का अपवर्तनांक कितना, 1.33। और हमने एक फार्मूला पढ़ा है, एक फार्मूला क्या पढ़ा है कि पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र, ये हमने थ्योरी में कराया था। तो पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या है कि उसको आप यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि अगर हम 1/f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसके लिए, पतले लेंस के लिए। जो पतला लेंस होता है उसके द्वारा अपवर्तन जो किया जाता है, यहाँ से कोई लाइट आएगी तो अपवर्तित होगी, तो वो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, ये वाला, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस 1
ब्रैकेट 1/r1 माइनस r2, जहाँ r1 और r2 क्या है, देखिए r1 क्या होगा, इसकी एक वक्रता त्रिज्या बनेगी, ठीक है, और एक इस वाले के लिए वक्रता त्रिज्या बनेगी, ठीक है। तो जहाँ पर r1 और r2 क्या है, इनकी वक्रता त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम वायु के लिए निकाल लेंगे कि कितनी फोकस दूरी है, और फिर लेंस के लिए, जो जल में लेंस डुबोएंगे उसके लिए निकाल लेंगे कि कितनी फोकस दूरी आएगी। दोनों समीकरणों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले करते क्या है, देखिए यहाँ पर वायु के लिए कितना है, 1/20 हो जाएगा। फोकस दूरी दे रखी है 1/20, और वायु के लिए अपवर्तनांक कितना है, 1.50 माइनस 1, और इसको क्या करिए 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसे ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब हम उसके लिक्विड के लिए लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना निकाल के लाए हैं, 1.13 इतना निकाल के लाए हैं। तो इसको आप क्या करिए, इसके लिए भी लिख दीजिए। तो जल में कितनी फोकस दूरी दे रखी है, एफ डैश हमने मान ली है, तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.13 माइनस 1, ठीक है, 1.13 माइनस 1, और कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। क्या करिए आप, इसको आप समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए, और जैसे ही आप समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे, और इसको क्या करिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए आगे करते हैं, इसको समीकरण 1 को डिवाइड कर देते हैं समीकरण नंबर 2 से। देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को डिवाइड कर रहे हैं समीकरण 2 से, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होगा, समीकरण जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/20 कितना हो जाएगा, 1/20 माइनस सॉरी अपॉन में क्या होगा, 1/f डैश इज इक्वल्स टू, LHS वाले जो है आपस में डिवाइड कर रहे हैं, RHS वाले क्या हो जाएंगे, RHS वाला भी आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो 1.5 माइनस 1 अपॉन कितना, 1.13 माइनस 1, और इधर कितना इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 था, और इसको भी डिवाइड कर लो 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए समीकरण नंबर 1 ये वाली लिखी थी, और समीकरण नंबर 2 ये वाली लिखी थी, तो यहाँ से ये पूरा पूरा पार्ट कट जाएगा, तो कितना बचेगा। अब इसको क्या करिए, ये वाला कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे के लिए। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी एफ डैश अपॉन 20 इज इक्वल्स टू कितना, यहाँ से डिवाइड कर, यहाँ से घटा दीजिए इसको, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 0.13 बचेगा, ठीक है। आप क्या करिए, दोनों को पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप जब डिवाइड, देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, एफ डैश अपॉन 20 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 3.868, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। आप क्या करिए, इस 20 को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मानिए, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.868 इंटू 20, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश इज इक्वल्स टू 76 पॉइंट कितना 92 सॉरी 76.92 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी इतनी कुछ आ जाती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड वाले का एफ डैश इज इक्वल्स टू 76.92 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू।